गुड इवनिंग एवरीवन। वेस्ट बंगाल टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए ये कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि सॉइल जो है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम सॉइल के बेसिक कंसेप्ट को, आज हम सॉइल के पूरे कंसेप्ट को मुख्तसर में डिफाइन करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा हिस्सा में डिफाइन करने वाले हैं, क्योंकि अगर सॉइल के बारे में डिफाइन करने या सॉइल को पढ़ाने बैठे तो आपका कम से कम 5-6 क्लास इस पे चला जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या है, पढ़ने को बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है। इस साथ जो प्रीवियस ईयर में सॉइल से क्वेश्चन आ चुके हैं हम उसे भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है सॉइल और सबसे पहला जो है वो है सॉइल, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल, तीसरा पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉइल, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड एरोजन ऑफ सॉइल, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो सॉइल, ठीक है, आप सबने सॉइल देखा है, पर लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि सॉइल क्या है, ठीक है, या डिफाइन सॉइल, तो आप कैसे क्या कहिएगा कि सॉइल क्या है? तो आप ये कहिएगा कि हजारों साल की प्रोसेस के बाद जो नामियाती मादे डिकम्पोज हो जाते हैं, या जो मादे जैसे पेड़ पौधे और भी जो गल जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उसके लगातार प्रोसेसिंग के बाद सॉइल क्या होता है, बनता है, ठीक है। तो जमीन की सबसे ऊपरी परत जो होती है, ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट जो है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है सॉइल, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल की बात की जाए कि सॉइल प्रोफाइल क्या है। अब आपने कुआं खोदते हुए देखा है, किसी को कुआं खोदते हुए देखेगा तो जो ऊपर का जो ये होता है ना, जो कुआं खोदाता है, तो ऊपर का जो मिट्टी होता है ना, उससे आप खिलौने बना सकते हैं या और भी तरह तरह के काम ले सकते हैं। लेकिन जो नीचे की जो मिट्टी होते हैं ना, वो थोड़ा हल्का हल्का भुरभुरे, मतलब कि बालू टाइप का होता है। अगर आप उससे कुछ बनाने की कोशिश करिएगा तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, वो जो है सूखेगा नहीं, उसमें ज्यादा आपको क्या मिलेगा, मतलब कि भुरभुरा, जैसे कि वो हल्का सा दाबने पे वो टूट जाएगा। सॉइल प्रोफाइल जो है इसी तरीका से जब आप मिट्टी को जब निकालिएगा या खोदाई कीजिएगा या कहीं देखिएगा, तो ऊपर का जो मिट्टी पाया जाता है वो थोड़ा चिकनाई नमी वाला कुछ होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं होरिजन ए, ठीक है, होरिजन ए। बीच की जो मिट्टी पाई जाती है ना, उसमें हल्का कम चिकनाई होती है और उतने जो है भुरभुरे नहीं होते हैं जितना कि नीचे की मिट्टी जो होते हैं वो हो। तो बीच का जो है वो होता है होरिजन बी और लास्ट वाला होरिजन सी। याद रखिएगा, होरिजन ए, होरिजन बी, होरिजन सी, मिट्टी के 3 लेयर होते हैं, होरिजन ए, होरिजन बी, होरिजन सी। ये तीनों लेयर मिला के क्या कहलाता है, सॉइल प्रोफाइल कहलाता है, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल जो हमारा कहलाता है। लेकिन अब ये होरिजन ए का क्या काम है, ये होरिजन बी का क्या काम है और ये होरिजन सी का क्या काम है? तो बी का एक सिंपल सा काम बता देते हैं। बी जो है होरिजन ए और होरिजन सी को कनेक्ट करती है। होरिजन ए जो होता है उसमें ऐसे मिनरल्स जैसे कि ह्यूमस, फास्फोरस, पानी वगैरह पाए जाते हैं, जो कि एक पौधे के उगने के लिए या पौधे को उगाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी मादे होते हैं। लेकिन इसमें अगर नमक का मात्रा ज्यादा हो जाता है तो वो जो है होरिजन बी यहाँ से ले जा करके उसे होरिजन सी में क्या करता है, रखता है। और अगर यहाँ पे वो चीज कम हो जाए जिसकी जरूरत है, तो ये होरिजन सी से फिर होरिजन ए को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो ये हो गया आपका होरिजन ए, होरिजन बी और होरिजन सी का काम। तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। अब पहले क्या होता था ना कि सॉइल को बस 2 हिस्सों में बांट दिया जाता था, ये फर्टाइल है और ये एक नॉन फर्टाइल है। अगर पौधे उस पे उगाए जाते हैं तो वो सॉइल का एक किस्म हो गया, और पौधे अगर उस पे नहीं उगाए जाते हैं, अगर कुछ नहीं होता है तो वो नॉन फर्टाइल हो गया। अगर उस पे खेती नहीं की जाती है तो वो नॉन फर्टाइल, अगर उस पे खेती की जाती है तो वो फर्टाइल। बस 2 हिस्सों में उसे बांटा जाता है। लेकिन जब से मिट्टी पे रिसर्च होने लगा तो उस जो टाइप है सॉइल के, उसे क्या हुआ, उसके रंग के बुनियाद पे, उस पे जो मिनरल्स मिलते हैं उसके बुनियाद पे क्या हुआ ना कि सॉइल को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा जाने लगा। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में आने के चांसेस है,
तो उस सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा भी सॉइल के बहुत टाइप है, जैसे कि एलोवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल। इसके अलावा भी आपका एरिड सॉइल है, इसके अलावा आपका सलाइन सॉइल है, इसके अलावा आपका फॉरेस्ट सॉइल है, जो आपको आपके बुक में जरूर मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन में रिपीटली पूछा जाता है, ये एलोवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड या येलो सॉइल एंड लैटराइट सॉइल के बारे में पूछा जाता है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं एलोवियल सॉइल की। तो एलोवियल सॉइल है वो रिवर साइड या प्लेन एरिया में मिलता है। जैसे कोई नदी है, ठीक है, कोई नदी जा रहा है, ठीक है, तो इसकी जो साइड में है वो आपको क्या मिलेगा, एलोवियल सॉइल मिलेगा। यानी कि नदी के अपने साथ ढेर सारा क्या होता है, मिट्टी वगैरह, बालू वगैरह लेकर के आता है, तो उसके पास का जो होता है वो काफी जरखेज इलाका हो जाता है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका एलोवियल सॉइल कहलाएगा, जो कि आपको नदी के किनारे में मिल सकता है या प्लेन एरिया, मैदानी इलाका। अब आप इंडिया का मैप देखिएगा तो सबसे ऊपर जो आता है हमारा जम्मू कश्मीर वाला इलाका आता है, जहां पे ढेर सारे क्या होते हैं, पहाड़, ठीक है। और नीचे जब आप आइएगा, ठीक है, जहां से गुजरात वगैरह स्टार्ट है, वो आपका हो जाएगा क्या, प्लेटू का इलाका। जो बीच का हिस्सा होता है ना, वो ज्यादातर मैदानी इलाका कहलाता है, ठीक है। तो वहां पे आपको एलोवियल सॉइल देखने को मिलेगा। ओके, 40% इन इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान में जितने भी सॉइल पाए जाते हैं, जितने भी, उसमें से 40% आपको कौन सा सॉइल मिलेगा, एलोवियल सॉइल मिलेगा। यानी कि काफी मिकदार में आपको कौन सा सॉइल मिलेगा, एलोवियल सॉइल मिलेगा। इसके पीछे जानते हैं क्या रीजन है, हिंदुस्तान का रिवर सिस्टम, ठीक है। हिंदुस्तान में बहुत सारी नदियां हैं, जिसकी वजह कर हिंदुस्तान में एलोवियल सॉइल की मिकदार बहुत ज्यादा है। फुल इन पोटास, ठीक है। तो एलोवियल सॉइल में पोटास की जो मिकदार है वो काफी ज्यादा होती है, लेज इन फास्फोरस, और फास्फोरस की मिकदार बहुत ही कम होती है। न्यू एलोवियल सॉइल जिसे खादर कहते हैं, एंड ओल्ड सॉइल जिसे भांगर कहते हैं। इसे समझने के लिए आपको यहां देखना पड़ेगा, हिंदुस्तान का जो सिस्टम है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर यानी हिंदुस्तान का सबसे ऊपर वाले इलाका में आपको क्या देखने को मिलता है, मोस्टली पहाड़ देखने को मिलता है, माउंटेन देखने को मिलता है। बीच वाले इलाके में आपको क्या देखने को मिलता है, प्लेन देखने को मिलता है। और नीचे का जो इलाका है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, प्लेटूज देखने को मिलता है मोस्टली, ठीक है। तो आप देखिएगा नदियां जो आती है वो कहां से निकलती है, मोस्टली ज्यादातर नदियां कहां से निकलती है, पहाड़ से ही निकलती है। मोस्टली नदियां कहां से निकलती है, पहाड़ से, क्योंकि पहाड़ की चोटियों पे क्या होता है, बर्फ जमा रहता है, जिससे वहां से ढेर सारी नदियां निकलती है। तो वो जो नदियां हैं यहाँ पे अपने साथ ढेर सारा बालू, कंकड़, पत्थर सब ला करके यहाँ पे जमा करती जाती है, जो कि क्या होता है, एक मैदान का शक्ल ले लेता है। तो अपने साथ बालू, कंकड़, मिट्टी जो लाती है वो यहाँ पे जमा करती है, फिर दूसरे दिन लाती है वो, फिर यहाँ जमा करती है। तो पहले जो वो लाई है वो क्या होता है, घसकते जाता है, और यहाँ पे न्यू जो होता है वो जमा होते जाता है, ठीक है। तो जो ओल्ड हो जाता है, यानी उसे जो मुसलसल पहले जो लाई है, ठीक है, कई साल पहले ला करके तो जो आपका ओल्ड होते जाता है वो आपका कहलाता है भंगार, ठीक है। जिसे नदियां जो है बहुत पहले लाके, और जो वो अभी रिसेंटली जो ला करके जमा करती है वो क्या कहलाता है, आपका खादर। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं जैसे कि घर का हमारा बहुत सारा चीज अगर पुराना हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं ना कि भंगार को बेच दो या भंगार हो गया है। तो उसी तरीका से याद रख सकते हैं, पुराना जो जमा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भंगार, और जो न्यू जमा होता है उसे खादर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आप सबका। कलर की बात कर ली जाए तो ये लाइट ब्राउन, ज्यादातर लाइट ब्राउन देखने को मिलता है। और एसेस होता है ना, एसेस जैसे कि कोल वगैरह जलाते हैं, कोयला वगैरह जलाते हैं, तो उसका जो एसेस होता है राख का कलर का भी आपको ये देखने को मिलता है। दूसरा देखते हैं ब्लैक सॉइल, ठीक है। इंपॉर्टेंट सॉइल एलुवियल सॉइल, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉइल ब्लैक सॉइल, मोस्टली कवर दक्कन प्लेटू।
अब दक्कन प्लेटू हम आपको बता चुके हैं क्या है। दक्कन प्लेटू आपका तो पहला जम्मू कश्मीर वाला एरिया का पूरा माउंटेन हो गया, जो हमारा टॉप मोस्ट नॉर्थर्न पार्ट, बीच का हिस्सा आपका प्लेन हो गया, तो और नीचे का जो गुजरात वगैरह से स्टार्ट होता है वो आपका हो गया प्लेटू। ठीक है, तो यानी कि आपको समझ में आ गया ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है। ठीक है, मोस्टली कवर्ड दक्कन प्लेटू, ज्यादा दक्कन प्लेटू को कौन कवर करता है, ब्लैक सॉइल कवर करता है। रेगुर एंड ब्लैक, इसे क्या कहा जाता है, ब्लैक सॉइल को अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ब्लैक सॉइल से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछा जाता है ना, ब्लैक सॉइल क्या कहलाता है, अदर नाम ब्लैक सॉइल का क्या है, तो या फिर उसे कह सकते हैं रेगुर, रेगुर सॉइल भी कहते हैं, और ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, ये वाला बात माइंड में एकदम ये कर लीजिए, फिट कर लीजिए। ओके, इसमें बात की जाए तो आयरन, पोटास, मैग्नीशियम, लाइम एंड अल्मुनियम मिलता है। ब्लैक सॉइल में कौन कौन सा मिलता है, आयरन आपको मिलेगा, पोटासियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, लाइम मिलेगा एंड अल्मुनियम मिलेगा। कमी बताया जाए तो ब्लैक सॉइल में फास्फोरस, देख लीजिए एलुवियल सॉइल में भी हमें क्या है, फास्फोरस की कमी मिल रही है, और ब्लैक सॉइल में भी हमें फास्फोरस की कमी मिल रही है। ब्लैक, इस कलर इसका होता है ब्लैक टू ग्रे, यानी कि आपको भूरा देखने को मिल सकता है और ब्लैक कलर देखने को मिल सकता है। तीसरा देखते हैं रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, अब रेड एंड लेज रेनफॉल एरिया साउथर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटू पाइडोमेंट जॉइन ऑफ वेस्टर्न घाट। सबसे इंपॉर्टेंट है लेज रेनफॉल एरिया, यहाँ पे जहां पे बारिश बहुत कम होती है वहां पे आपको कौन सा रेड या येलो सॉइल देखने को मिलता है, साउथर्न पार्ट ऑफ एरिया। ठीक, दक्कन प्लेटू का अगर आप शेप देखिएगा बुक निकाल के तो आपको कुछ इस तरह का शेप देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो हिस्सा आपका आएगा ये वेस्टर्न घाट के हिस्सा पे आएगा, और ये इधर का जो हिस्सा आएगा वो आपका ईस्टर्न घाट के हिस्सा पे आएगा। तो आपको बोल रहा है कि साउथ में किसके साउथ में, साउथर्न पार्ट ऑफ द दक्कन प्लेटू, दक्कन प्लेटू के साउथर्न पार्ट में आपको ये देखने को मिलता है रेड एंड येलो सॉइल एंड पेडिमेंट जॉइन ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के पेडिमेंट जॉइन जो एकदम नुकीला जो जॉइन होता है वो, इसमें आयरन फुल आपको मिलेगा। ठीक है, फुल ऑफ आयरन होता है, इसमें आपको लोहे की मिकदार बहुत ज्यादा मिलेगी। लक इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन की इसमें आपको क्या मिलेगा, कमी मिलेगा। रेड एंड येलो कलर दिया हुआ है, रेड एंड येलो, और रेड कलर कब होता है याद रखिएगा, जब इस मिट्टी में आयरन हाइड्रेशन फॉर्म में मौजूद होगा तो आपका कलर येलो होगा, जब नॉर्मल में मौजूद होगा तो कलर रेड होगा। बात करते हैं लैटराइट सॉइल की, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल एरिया। ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है या टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है वहां पे आपको लैटराइट सॉइल देखने को मिलेगा। लाइक एंड नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन की क्या होती है, बहुत ज्यादा कमी होती है। फास्फोरस एंड लाइम, आपको फास्फोरस जो है लैटराइट सॉइल में कम देखने को मिलेगा, और चूना जो होता है, चूना, लाइम मीन्स होता है चूना, वो भी आपको क्या होगा लैटराइट सॉइल में कम देखने को मिलेगा। फुल इन आयरन, इसमें भी आयरन की मिकदार क्या होगी, इसमें भी बहुत ज्यादा, दो में याद रखिएगा आयरन की मिकदार ज्यादा होगी, एक लैटराइट सॉइल में, एक रेड सॉइल या येलो सॉइल में। नॉट फर्टाइल, सबसे इंपॉर्टेंट है, लैटराइट सॉइल क्या फर्टाइल होती है क्या, उसमें हम किसी तरह का खेती वगैरह या कुछ पेड़ पौधे वगैरह उगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये ए नॉट फर्टाइल होती है। मोस्टली यूज इन ब्रिक, लैटराइट सॉइल से हम लोग ज्यादा क्या करते हैं, ईंट बनाने में इस्तेमाल की जाती है। लैटराइट सॉइल को क्या करते हैं, ज्यादातर ईंट बनाने में यूज की जाती है। यहां तक आपके एक एरिड सॉइल है, एक पीटी सॉइल है, एक फॉरेस्ट सॉइल है, तो वो नॉर्मल है, आप उसे समझ जाइएगा। सलाइन सॉइल जिसमें नमक की तादाद ज्यादा होता है, एरिड सॉइल जो जरखेज नहीं होती है, और आपका फॉरेस्ट सॉइल जो जंगल में जो मिट्टी पाई जाती है उसे फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं। तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एग्जाम में ये सॉइल्स के बारे में पूछा जाता है। तो आगे का जो टॉपिक है डिग्रेडेशन एंड एरोशन ऑफ सॉइल, डिग्रेडेशन एंड एरोशन ऑफ सॉइल किसे कहते हैं,
यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिग्रेडेशन एंड एरोशन ऑफ सॉइल किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, मिट्टी से अगर पूरी की पूरी मिट्टी, ठीक है, अगर पूरी की पूरी मिट्टी बर्बाद हो जाए, जिसमें आप ये किसी तरह का कुछ खेती वगैरह ये नहीं कर पाए, या उसका जो पूरा का पूरा, जैसे 3 लेयर होता है ना, हम आपको हॉरिजन 1, हॉरिजन 2, हॉरिजन 3, अगर हॉरिजन 1 किसी भी पानी की वजह कर, हवा की वजह कर, या फिर किसी और रीजन की वजह कर पूरे के पूरे हट जाए, तो मिट्टी में क्या होगा, हॉरिजन बी और हॉरिजन सी से किसी तरह का तो खेती नहीं हो सकता है, मिट्टी वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, जो कि क्या कहलाता है, सॉइल डिग्रेडेशन कहलाता है, कि मिट्टी पूरी की पूरी तरह बर्बाद हो जाना, ठीक है। और सॉइल एरोजन की बात की जाए तो सॉइल एरोजन जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको सॉइल एरोजन के लिए जो मिट्टी की पूरी तरह से बर्बाद ना करे, ठीक है, उसमें एरोजन मीन्स कुछ कटाव होना, हवा के जरिया भी हो सकता है, पानी के जरिया भी हो सकता है, लेकिन मिट्टी को पूरी की पूरी तरह से बर्बाद ना किया जाए, उसे हम लोग फिर से क्या करते हैं, यूज में ला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सॉइल एरोजन कहलाता है। मान लीजिए आपका ढेर मिट्टी है, ठीक है, हवा चला, थोड़ा सा मिट्टी हवा को उड़ा के लेके चला गया, लेकिन पूरा का पूरा मिट्टी हॉरिजन ए, हॉरिजन बी, हॉरिजन सी अभी भी बरकरार है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम खेती कर सकते हैं, तो वो आपका हो जाएगा एरोजन ऑफ सॉइल। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, ये तो बहुत इजी है, कंजर्वेशन की मिट्टी को हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो मिट्टी को बचाने का सबसे पहला बात है कि आप पेड़ पौधे लगाइए, जितना पेड़ पौधे लगाइएगा मिट्टी आपका ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा, फर्टाइल रहेगा, बचा रहेगा। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, आप पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल जो खेत में करते हैं वो बहुत कम कीजिए, क्योंकि वो मिट्टी की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं। तीसरा क्या है आपका, कि आप जो देखते हैं कि कोई, मान लीजिए कोई खेत है, ठीक है, कोई खेत है, अगर सैलाब आ गया, फ्लड आ गया, या फिर बारिश ही हो रहा है, तो क्या होता है, पानी निकलने का जगह नहीं होता है, जिसकी वजह से मिट्टी क्या होता है, खुद से जगह बना करके जहां तहां से निकलना स्टार्ट होता है, जिससे मिट्टी का एरोजन जो होता है, मिट्टी की बर्बादी जो होती है कुछ ज्यादा होती है। तो आप कुछ गड्ढे खोद दीजिए जिससे पानी उस जगह से ही निकले, जिससे मिट्टी कम से कम बर्बाद हो। तो ये हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो सॉइल पे पूछा गया है। 2 साल के प्रीवियस ईयर को देखने के बाद हमें 2-3 क्वेश्चन मिले हैं जो सॉइल से रिलेटेड है। तो सॉइल वास्ट अवे बाय रनिंग वाटर इज कॉल्ड रेगोलिथ, सॉइल प्रोफाइल, इल्यूविएशन। अब आप सोचिएगा, हम सॉइल का चैप्टर पढ़े, ये नेम और ये नेम तो पढ़ा ही नहीं, ये क्या है, तो ये बहुत ही कम पूछा जाता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है। रेगोलिथ उसे कहते हैं, जैसे कि हम आपको 3 सॉइल प्रोफाइल बताए हैं, आपको 3 हॉरिजन बताया गया है, हॉरिजन ए, हॉरिजन बी और हॉरिजन सी। तो हॉरिजन ए, हॉरिजन बी और हॉरिजन सी के नीचे जो चट्टान पाया जाता है, जो उसे कहते हैं पैटर्न रॉक और बेड रॉक, ठीक है। तो ये चट्टान का जो टॉपर मोस्ट पार्ट होता, इस चट्टान का जो टॉपर मोस्ट पार्ट होता है वो आपका कहलाता है रेगोलिथ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सॉइल वास्ट अवे फ्रॉम रनिंग वाटर इज कॉल्ड। अगर सॉइल जो है रनिंग वाटर से हट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे रेगोलिथ कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो क्या है, मिट्टी का नीचे जो चट्टान है उसका टॉपर मोस्ट पार्ट है। सॉइल प्रोफाइल आपको पता है, हॉरिजन ए, हॉरिजन बी, हॉरिजन सी, वो क्या कहेंगे, सॉइल प्रोफाइल। अब ये एलुविएशन और इल्यूविएशन क्या है? एलुविएशन और इल्यूविएशन जो है वो आपका सॉइल फॉर्मेशन के टाइम में काम आता है। जब मिट्टी बनती है, जब बहुत सारे मादे डिकम्पोज होते हैं, मिट्टी बनने का जब प्रोसेस होता है, तो ये जो फॉर्मेशन में एक अहम रोल अदा करता है, एलुविएशन और इल्यूविएशन, ठीक है। तो मिट्टी को जरखेज बनाने के लिए जो गैर जरूरी मादे हैं वो मिट्टी के नीचे तह में जो जाते हैं, तो वो जो जाता है उस अमल को एलुविएशन कहते हैं, और जो नीचे जो वो सबमिशन होता है, बैठता है, उसे हम लोग इल्यूविएशन कहते हैं।
लेकिन ये चारों के चारों ऑप्शन जो है क्वेश्चन से मैच नहीं है। यहाँ पे आंसर होना चाहिए आपका सॉइल एरोजन। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हमको टेट में देखने को मिला है जो कि सॉइल का क्वेश्चन तो है लेकिन इसके मुताबिक क्या है, आंसर नहीं है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मोस्ट डिजायरेबल वे एंड एज वेल एज मेंटेन फर्टिलिटी। ठीक है, तो आपको बताना है कि फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का हम आपको बताए हैं, अगर केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, फर्टाइल जो रहेगी जमीन की वो खत्म हो जाएगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं। टू कीप लैंड फैलो फॉर ए फ्यू ईयर्स, तो क्या करना है, फैलो लैंड एक तरह का ये है, मतलब खेती करने का तरीका है कि हम एक चीज उगाए उसके बाद कई दिन तक बंजर जमीन को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, बंजर जमीन को कई दिन तक छोड़ दिया जाता है, तो वैसा करना है, बिल्कुल वैसे नहीं करना है जमीन को। टू अप्लाई कंपोस्ट एंड ऑर्गेनिक मैनर, हमें नामियाती खाद मादों को क्या करना है, एक मैनर में कम से कम इस्तेमाल करना है जितना हमें हो सके। तो एक ऑर्गेनिक माइनर में इस्तेमाल करना, ये आंसर बिल्कुल हो सकता है। झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन किसे कहते हैं, आप देखते हैं हरियाणा या पंजाब में क्या होता है, जो खेती की जाती है उसमें क्या करने जाता है कि आग लगाया जाता है, मतलब जो भी बच जाते हैं खेती करने के बाद, धान की खेती करने के बाद जो भी ये बच जाते हैं उस पर क्या कर दिया जाता है, आग लगा दिया जाता है, ताकि वो पूरा के पूरे क्या हो, खेत एक ही बार में साफ हो जाए। तो उससे क्या होता है, जमीन की फर्टिलिटी चली जाती है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सॉइल से देखने को मिला है। वैसे तो ये सॉइल का नहीं है, ये डिजीज का क्वेश्चन है, पर इसमें सॉइल आपका एडेड है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज कॉज ड्यू टू पॉइजनिंग ऑफ मरकरी प्रेजेंट इन सॉइल। ठीक है, मरकरी का पॉइजनिंग अगर सॉइल में मौजूद है तो उससे कौन सा डिजीज होगा। तो मरकरी का पॉइजनिंग आपका सॉइल में मौजूद रहे, वाटर में मौजूद रहे, तो उससे आपका क्या होगा, मिनी मता डिजीज होगा। कौन सा डिजीज होगा, मिनी मता डिजीज होगा। इतना याद रखिएगा कि मरकजी की वजह से जो डिजीज होता है वो मिनी मता डिजीज है। इताई इताई डिजीज कैसे कहते हैं, इताई इताई डिजीज इंडस्ट्रियल एरिया में रहने से होता है। जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो बहुत सारे धूल वगैरह उठते हैं उससे आपका क्या होगा, इताई इताई डिजीज होता है। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म डिजीज होता है, स्किन में जो प्रॉब्लम होता है आपका वो आपका कहलाता है एल्बिनिज्म डिजीज। और डिसलेक्सिया, पढ़ने में जो प्रॉब्लम आता है, यानी कि जो पढ़ नहीं सकता है उसे बोला जाता है डिसलेक्सिया प्रॉब्लम। अगर आप टीचर बनने वाले हैं आपको डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया सब पता होना चाहिए।